हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ अपने एक और नए वीडियो के साथ आप सभी को अपडेट देने के लिए कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मतलब इस दौरान। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो हमारी बर्तनों की दुकान थी जिस पर कीर्ति और भैया बैठते थे, तो भैया वाली दुकान हम यहीं घर के पास में ही हमने वो दुकान ले ली है। और वो जो भी वहाँ का सामान है सारा हम यहाँ पे सेट करेंगे। घर के पास ही में लिया है क्योंकि दूर की वजह से वो दुकान नहीं खुल पाती थी, तो जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। क्योंकि दुकान खुले या ना खुले, हमें उस दुकान का किराया देना ही था और किराया भी बहुत ज़्यादा था, काम भी नहीं चल रहा था। तो इसी वजह से हमने ये फैसला लिया कि क्यों ना हम आस-पास ही दुकान ले लेते हैं घर के पास, ताकि क्या कहते हैं, ठंड की वजह से तो मम्मी घर में ही रह रही थी, तो उस दुकान पे इन्हें जाना पड़ रहा था। और अब यहाँ पास में रहेगा तो कभी मम्मी कभी मैं दोनों ही देखभाल कर लेंगे दुकान की, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये फैसला लिया है। और कम से कम 4 से 5 दिन हो गए हमें दुकान का सामान वहाँ से बांधने में और लाने में, यहाँ सेट करने में। बहुत ज़्यादा सच में फैलाना तो आसान होता है, लेकिन उसे समेटना, उसे संगवाना, उसे अपनी जगह पे रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो लगभग हमने आधा सामान तो लगा दिया है, कुछ चीज़ें रह रही हैं जो छांटने हैं और लगाने हैं। तो अभी उसकी तैयारी चल क्या रही है, मतलब बहुत चीज़ें फैलाई हुई हैं। और अभी फ़िलहाल मम्मी दुकान पे गई हैं, तो मैं यहाँ पे घर का सारा काम कर कर आके और नाश्ता बनाकर जा रही हूँ घर पे, ताकि मम्मी आके नहा धो लेंगी। और फिर जो है हमारे आगे का जो क्या करना है काम, क्या क्या समेटना है, क्या ख़राब है, क्या मतलब बेचना है, ये सारी चीज़ें छांट छूट के हमें अलग करनी है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुलती नहीं थी, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बर्तनों पे, सामान पे बहुत ज़्यादा मतलब परत चढ़ गई थी मिट्टी की। तो साफ़ कर करके बहुत बुरी हालत हो रही है सच में। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और बाकी की जो अपडेट है, जो भी बात है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तभी चलते हैं। अभी पता सबसे अच्छी बात क्या, आज शिवांश ने बहुत साथ दिया है, सो गया है तो मेरा सारा काम निमट गया है। और कपड़े धोने नहीं थी क्योंकि बृहस्पति है, जिसकी वजह से जल्दी काम निमट गया है। और बस वो उठेगा और उसको नहलाना धुलाना है। फ्रेंड्स, ये है वो दुकान जो हमने ली है, घर के पास में ही है। और इसे अभी मैंने ना सफाई वफाई करी है, जैसे धुलाई पोछा वगैरह कर दिया। साफ़ सफाई तो यहाँ हो चुकी है। और अभी हमें जाना है दूसरी दुकान पे, जहाँ जाके हमें सामान बांधना है। और मम्मी तो जा चुकी हैं, बट मैं जाऊँगी बाद में, थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आधा तो सामान, मतलब ये थोड़े बहुत जो नए नए बर्तन थे वो तो ये थोड़ा थोड़ा करके रोज़ ले जाते थे। और बाकी का जब हमने टेम्पो करा, तो मम्मी और मैं आके पहले ये सारा सामान बांध कर रख दिया। और बस अब वहाँ पे जाएगा सामान, उसके बाद घर हो चाहे दुकान में बन जाता है। तो हमने निकाल दिया। और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, एक आंटी आई थी, तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। और मैं घर से जितने भी बर्तन थे ना, साफ़ सुथरे कर करके वो ला कर दे रही थी, और मम्मी लगा रही थी धीरे धीरे। अब ये देखो कितने दिन में जाके काम निमटता है सामान लगाने का, है ना। बहुत ज़्यादा काम फैला, घर से लेके दुकान तक पूरा घर भरा हुआ था सामान से, अंदर भी बाहर भी, चौक में भी, दुकान में भी। तो मुझे ये लग रहा था ना कि बहुत घर गंदा दिख रहा था। तो जैसे तैसे जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके दुकान में सामान चला जाए और हम लगा दें, और अपना काम जो भी हमने काम किया वो शुरू करें। तो यहाँ पे आधा माधा तो हो गया है, बट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्तन लग चुके हैं। और बाकी का जो सामान है लोहा लक्कड़ का, जो गैस का सामान है, उसमें छांटना होगा हमें। छांट के जो टूटे फूटे हैं वो साइड रख के उसे हटाएंगे हम, और जो ठीक चीज़ें वो रखेंगे। तो यहाँ पे शिवांश बैठा हुआ था, नीचे खेल रहा था। और बच्चों का भी ना मतलब चेहरा ना बिगड़ गया था, इतने नमस्ते कर रहा आप लोगों से,
जब मैंने कही सबसे नमस्ते कर लो तो नमस्ते किए ने। और पता है बच्चों की भी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी थी ना, तो इधर उधर हाथ लगा रहे थे, मुंह में लगा रहे थे, तो बच्चों का भी चेहरा जो, हम तो हो ही रहे थे भूत की तरह, बच्चे भी हो गए थे मेरे बेचारे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही करेंगे क्योंकि रात हो चुकी है। और ये है दुकान के बाहर का व्यू, तो रात हो चुकी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे कुछ, और ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ कि घर कहाँ है। तो आपको जो ये पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ से अगला घर हमारा ही है और ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे ये रहेगा कि थोड़ा बहुत दुकान पे ध्यान हम दे सकते हैं, एक ना एक कोई ना कोई रहेगा। तो इस तरह का व्यू था दुकान के बाहर का। और फ्रेंड्स इतना थक चुके थे ना, बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और इधर हमें क्या कहते हैं, शादी थी एक जगह, वहाँ पे भी जाना था। तो हम लोगों ने टाइम से ही दुकान बंद करके और फिर हम पहुँच गए थे शादी में। और यहाँ पे देखिए बारात आई हुई है, लड़की की शादी थी, बारात आई हुई है। हमें धूप कभी भी नहीं, देखिए यहाँ पे ना दुकान पे हमेशा टाइम से ही धूप आ जाती है, 9 बजे के बाद से यहाँ पे धूप ही धूप रहती है, तो थोड़ी बहुत धूप भी मिल जाती है हमें। और यहाँ पे देखिए इस दौरान ना भेड़ जो होते हैं, शिप जो होती हैं, वो चराने के लिए लेकर आते हैं, हर साल ही है। तो देखिए कितनी सारी हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। हर साल ही आती है, इसमें बकरी भी थी और क्या कहते हैं शिप भी थी, भेड़। और क्या कहते हैं, मतलब अब दुकान पे, अब दुकान पास में है तो पता नहीं कितने चक्कर लग जाते हैं मेरे को। सुबह दुकान खोलनी होती है, सुबह दुकान खोलने के बाद से फिर मैं घर जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, मतलब डबल ट्रिपल जिम्मेदारी आ चुकी है मेरे ऊपर। और मुझे ना सच में टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो मैं सुबह दुकान खोलती हूँ, उसके बाद जाती हूँ घर पे, मम्मी आ जाती हैं तो बच्चों को स्कूल भेजती, स्कूल के बाद नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता उनका लंच भेजना, मम्मी को नाश्ता देना, उनका नाश्ता भिजवाना, भिजवाने के बाद से मतलब तब जाके मैं घर के जो काम है मेरे रोज़ के डेली, उसके वो सारे काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े लत्ते, बच्चों को नहलाना धुलाना, खुद नहाना। देखिए आज ना मैंने लंच में पता है वो क्या, मैक्रोनी, हाँ मैक्रोनी बना दी थी। तो यहाँ पे मैंने ना बस सिंपल सादी, कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस तेल डाला, तेल में जीरा, जीरे में, और सारी चीज़ें मैंने एक जगह ही काट दी थी, गाजर, मटर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें ना मैंने एक जगह ही काट दी थी। और मैक्रोनी को कर लिया था बॉईल, बॉईल होने के बाद से बस मसाले भुने और मिक्स करके, तो यह हमारा आज का नाश्ता जो है तैयार हो चुका है। और बस लास्ट में मैंने इसमें डाली है मलाई। फ्रेंड्स कैसी लगी मैक्रोनी रेसिपी, और ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्ते।